जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास जिंदाबाद होंगे। बाबू हमने कल केमिस्ट्री बताया था आपको कि नहीं बताया था। केमिस्ट्री में हमने आपको क्वांटम संख्या बताए हैं, है कि नहीं। क्वांटम संख्या बताया है, फिर मैंने क्वांटम संख्या देकर मैंने ये चीज़ पूछा है कि यह किस कक्षा का है, किस उपकक्षा का है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया था। आज हम इसके अगले वाले चैप्टर पे चलते हैं, जिसको कहते हैं वैलेंसी। जिसको क्या कहते हैं, वैलेंसी। क्या कहते हैं बाबू, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है बैलेंस करना। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन कोने में है। समझ में आई बात की नहीं, यानी कितना इलेक्ट्रॉन कोने पे कितना बैलेंस करेगा, यानी बराबर कब होगा। क्या पूछेगा, बराबर कब होगा। ध्यान से देखो, तो वैलेंसी हम लिख दें, वैलेंसी लिख दिया मैंने। वैलेंसी क्या लिख दिया बाबू, वैलेंसी। अब एक चीज़ समझना बाबू, बैलेंसी में क्या होता है, ध्यान से देखो कि जो ये हम आप पढ़े होंगे KLMN पढ़े होंगे कि नहीं पढ़ेंगे, KLMN पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। इस चीज़ को आप जानते हैं ना, KLMN आप जानते हैं, ये प्लस चार्ज होता है और इसके बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं। P और N लिख दें तो, लेकिन हम यहाँ पे प्लस से लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस लिख दिया। नाभिक हमेशा क्या चार्ज देता है, प्लस देता है। अब गौर से मेरी बात को समझो बेटा, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना। यानी यह कब तक बैलेंस होगा, कब तक बैलेंस होगा। ध्यान से मेरी बात को समझना, कब तक बैलेंस होगा। जैसे मैं क्लोरीन लिख दूं, Cl का कितना होता है, 17। Cl का 17 होता है कि नहीं, Cl का कितना होता है बाबू, 17। अब ध्यान से देखो, जब हम आपको पढ़ाए हैं शुरू में कि इसमें हुंड, इसको अष्टक रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टक रूल। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो बाहरी कक्षा होती है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होना चाहिए, 8। और अंदर वाले में कितने होने चाहिए, 2। अंदर वाले में कितने होने चाहिए, 2। तो बाबू क्लोरीन 17 है, तो भरने की कोशिश करते हैं। पहले में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो वो बैलेंस है। बात समझे कि नहीं। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो वो बैलेंस है। उसे क्या कहते हैं बाबू, बैलेंस कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इसको होता है ना, ये बाहरी कक्षा, जो बाहरी कक्षा होता है उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन अथवा संयोजी कक्षा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा। क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा। पूछेगा संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहेंगे 8। आप क्या कहेंगे, 8 कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, 8, अथवा इसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। और अंदर वाले को कोर कहते हैं, बाहर को भी कोर कहते हैं, बाहर को कोर कहते हैं, कोर ही कहेंगे इसको भी। ये तो कक्षाएं हैं, उसको क्या कहते हैं, कोर। क्या कहेंगे, यहां से इसको कोर लगाओ, कोर। अंदर को कोर, बाहर को संयोजी कक्षाएं। अंदर वाले को कोर, बाहर वाले को संयोजी कक्षा। बाबू समझना, क्लोरीन का 17 होता है ना, तो अब हम 8 रूल पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने बताया पहले, यानी कोर में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बाकी बाहरी कक्षा क्या कहता है, जब तक हम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेंगे तब तक बैलेंस नहीं होंगे। एक मतलब ये हुआ, बैलेंस करने के लिए हमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरना जरूरी है। तब समझते हैं, 17 में से 2 निकल गया, तो पहले हम भरिए कोशिश करते हैं। अब इसमें 8 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जरूरी नहीं है कि इसे गोल गोल आप इकट्ठे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो 10 हो गया, 10 हुआ कि नहीं हुआ, 8 ही 8 ये 2 10। अब कितना बचा, 7। तो एक काम करते हैं, इसमें 8 भरने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब 8 हो गया, 17 टोटल हो गया कि नहीं, तो ये कक्षा को मिटा देते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं, उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिटा दो, क्योंकि 17 ही है ना जी। कितना है, 17। गौर से समझना, ये भरना होता है। पहले में 2 8, इसमें कितना बच गया, 7। इसमें कितना बच गया बाबू, 7। अब एक चीज़ गौर समझना, क्या ये लास्ट वाली कक्षा बैलेंस है, बताओ। क्या यह लास्ट वाली कक्षा बैलेंस है, बताओ।
बैलेंस नहीं है। जब 8, समझे ध्यान से, यह लास्ट वाली कक्षा बैलेंस नहीं है ना, तो हम बैलेंसियत निकाल रहे हैं। एकर मतलब गौर से मेरी बात को समझो, जब ये 8 वाली कक्षा बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। तो बताइए 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा? चाहिए। तो एकर मतलब एक की कमी है ना, तो एकर मतलब जब 1 की कमी है तो क्लोरीन 1 माइनस देगा। क्लोरीन के बाद क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसीलिए Cl पर माइनस होता है। Cl पर कितना होता है? माइनस चार्ज होता है। Cl पे क्या होता है? माइनस चार्ज। सोडियम पे प्लस चार्ज होता है। ध्यान से, वही समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। Cl पे माइनस चार्ज, क्यों? क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा बताओ बाबू, अब इसमें 8 करना है, इसके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो इस 7 किसी को दे दे, एक कक्षा खाली करके इसमें तो 8 है, बैलेंस हो जाएगा, या फिर ये किसी से ले ले तब बैलेंस कर ले। तो बाबू समझो, इसके पास ऑलरेडी 7 हैं, जरूरत 1 की है। बताओ 1 लेने में आसानी है कि 7 देने में आसानी है? 1 लेने में आसानी है, इसलिए 1 इसकी कमी हो जाती है और 1 लेने की चक्कर पड़ जाता है, 1 लेने के चक्कर में पड़ जाता है। क्लियर? आगे समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना। अभी यहाँ से समझो, संयोजकता आपको यहीं से निकालना पड़ेगा, समझो ध्यान से। अगला देखो, जैसे मैंने कह दिया सोडियम, सोडियम का कितना होता है? 11, यानी का कितना होता है? 11। अब फिर डब्बा बनाने की कोशिश करते हैं। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 कहाँ लिख रहे हैं? समझ में आ रहा है कहाँ लिख रहे हैं? क्योंकि बाहरी कक्षा हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन मांगते। अब कितना हुआ? 8 2 10, बचा 1। एक कक्षा हमको और बनाना पड़ेगा। तो अब बताओ, यहाँ 1 हो गया, ध्यान से देखना, 1 हो गया। क्लियर? 1 हुआ कि नहीं? अब गौर से बाबू समझ, इसको 1 की कमी थी, इसको 7 की कमी है। तो बताओ बच्चा, ये 7 लेने में सक्षम है कि एक खुद अपना किसी को दे दे? देकर मतलब ये 1 इसके पास ज़्यादा है कि जब ये देने के लिए उतावला हो रहा है, तो मतलब इसके पास 1 प्लस है कि नहीं? इसीलिए इसको हम कहते हैं सोडियम प्लस चार्ज। क्या कहते हैं? सोडियम प्लस चार्ज। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? अब आगे समझते हैं। बाबू एक चीज़ गौर को समझना, ये जो प्लस देता है ना, ये धातु कहलाता है। क्या कहता है? धातु। और जो माइनस होता है ये अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है? अधातु। क्या कहलाता है बाबू? अधातु। इस बात को नोट करिएगा, जिस पे प्लस चार्ज होते हैं वो धातु कहलाते हैं, और जिस पे माइनस चार्ज होते हैं वो अधातु कहलाते हैं। क्लियर? अगर कोई पूछे धातु और अधातु में अंतर बताइए, तो आप कहेंगे जिसमें प्लस चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज जैसे एक्स्ट्रा जो उनके पास है वो धातु, और जिसके पास कमी है वो क्या हो जाएगा? अधातु। ठीक है जी? आगे समझाएं आपको? चलो अब नोट करके लिखने की कोशिश ये करो, संयोजकता किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? संयोजकता किसे कहते हैं? बाबू समझना, गौर से मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। संयोजकता वह होती है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन में जितनी संख्या होती है, संयोजी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। लेकिन एक शर्त होता है, शर्त समझो, किसी भी परमाणु में लिखना, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि देखो, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वही उसकी संयोजकता होगी। अब बाबू समझ, इसमें क्या इसकी संयोजकता 7 होगी? गलत, संयोजकता इसकी 7 नहीं होगी। समझा ध्यान से, संयोजकता इसकी 7 नहीं होगी, संयोजकता इसकी 7 नहीं होगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसकी संयोजकता 7 होगी नहीं, लेकिन सोडियम की होगी। नोट में पढ़ो ध्यान से, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वही उसकी संयोजकता होती है। तो बाबू इसके पहले हमने सोडियम बनाया था कि नहीं? तो सोडियम में कितना एक्स्ट्रा था? 1। तो यानी सोडियम की संयोजकता 1 होती है। अगर 2 है कोनों में आ रहा है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगी, लेकिन 5 है तो 5 नहीं होगी,
5 अगर आता है तो संयोजकता 3 होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा, ध्यान से देखो। अगर यहाँ तक आया, समझ गए? चलो इसको थोड़ा सा मिटाएं कि इसी के नीचे लिख दें। चलो इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा जगह हो जाएगी। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले लीजिएगा, है ना। 3 कॉलम बनाते हैं, ध्यान से देखो। 3 कॉलम बनाने की कोशिश करते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो पहले हम लिख देते हैं सोडियम। तो कितना होता है जी इसका? 11। कितना होता है? 11। Mg मैग्नीशियम, ध्यान से देखना, Mg इसका होता है 12। सोडियम मैग्नीशियम कितना होता है? 12। फिर होता है एल्युमिनियम, Al एल्युमिनियम। फिर आएगा 14, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। और उसके बाद बताइए, सिलिकॉन होता है। 14 किसका होगा? सिलिकॉन का। ध्यान से मेरी बात को समझो बाबू, ये चीज़ गौर से समझना। अब ध्यान से देखो, गौर से इसको समझने की कोशिश करो बाबू, गौर से समझने की कोशिश इसको करते हैं। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं कौने के रूप में? KLm में। तो पहले इसका क्या होगा? 2, पहली कक्षा में 2, फिर 8। तो भाई 2, 8, लास्ट में कितना बचा? 1। ध्यान से देखो, लास्ट में कितना बचा? 1। अब इसका देखते हैं, 2, 8, लास्ट में कितना बचेगा? 2। अब इसका 2, 8, 3, ऐसा कितना है? 2, 8, 4। तो बाबू बाहरी कछुआ नीचे में ना होगी। अगर चाहे तो आप इसको इससे गोला में बनाओगे, पहले में 2, दूसरे में 8, जो बचेगा वही होगा। यही ना होता जी। अब गौर से समझना, तो क्या इसके नीचे हम बाहरी कक्षा की बात अगर करें तो अंतिम कक्षा यहाँ 1 कह सकते हैं कि नहीं? इसकी अंतिम कक्षा 2 कह सकते हैं, इसकी अंतिम कक्षा 3 कह सकते हैं, इसकी अंतिम कक्षा क्या कह सकते हैं? 4। इसकी अंतिम कक्षा क्या कह सकते हैं? 4। किसी को दिक्कत यहाँ तक है? नहीं। तो बाबू यही इसकी संयोजकता होगी। यही इसकी क्या होगी? संयोजकता। संयोजकता क्या होगी बेटा? संयोजकता। किसी को दिक्कत है? अगर है, नहीं है तो हम साइड हटते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फट से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया था कि नहीं आया था? जब यहाँ तक आपको समझ में आया तो बाबू गौर से मेरी बात को समझना। फिर हम एक ठो वाला चक्र बना लेते हैं। समझना ध्यान से, क्लियर? ध्यान से देखो बच्चा। अब बाबू समझो, मैंने उसमें क्या बताया था? जिसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। यानी नोट में क्या था? 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। तो बाबू समझना ध्यान से मेरी बात। अब हम आपको नाइट्रोजन पढ़ाते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ध्यान से मेरी बात को समझना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। अब बाबू इस चीज़ को एक गौर से समझना मेरी ये बात। जो आप सिलिकॉन लिखे थे ना, सिलिकॉन SI, क्या लिखे थे? SI। जो SI होता है उसकी संयोजकता 4 थी कि नहीं? 4 थी कि नहीं? अब एक चीज़ बात आपको समझना, जब किसी भी पदार्थ की संयोजकता 4 आ जाए ना तो उसकी बैलेंसी बराबर होती है। उसकी बैलेंसी क्या होती है? बराबर। बैलेंसी का मतलब ये होता है कि वह संतुष्ट कब होगा? संतुष्ट कब होगा? जैसे आप समझना, सिलिकॉन का 14 था ना, ध्यान से देखो, पहले उसको समझो फिर समझाता हूँ। जैसे सिलिकॉन का 14 था कि नहीं 14 था, तो पहले 2 भरे थे आप, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, बाबू समझो, 8 2 10। अगली कक्षा में कितना आएगा? 1 2 3 4, 14 हो गया कि नहीं? तो ध्यान से देखो, मैंने उसमें क्या बताया था पहले वाले में, अगर 1 है तो बताओ 7 लेने में ज़्यादा आसान है कि 1 देने में? तो हमने बताया था कि 1 देने में तो प्लस चार्ज 1 था, लेकिन उसके बाद मैंने उसमें बताया था सोडियम में, उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो बताओ 7 लेने में आ सकता है कि 1 देने में? तो 1 देने में था। बात समझ में आई कि नहीं? अब उसके बाद क्लोरीन में 17 था। क्लोरीन में क्या था? 17। तो उसके अंतिम कक्षा में 7 था। तो मैंने बताया था 1 लेने में अच्छा कि 7 देने में? तो इससे अच्छा 1 ले लो,
साथ देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बराबर, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन बराबर 8 होंगे तो उसी को कहते हैं बैलेंसी। उसे क्या कहते हैं? बैलेंसी। बाबू सिलिकॉन में 4 है। अब बताओ इस कक्षा में होना कितना चाहिए था? 8 है, कितना? 4। अब बताओ, ये चाहे तो दे देगा तब वो बैलेंस हो जाएगा, ले लेगा तब वो बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए सिलिकॉन को क्या किया है? बराबर पे रखा गया है। बोला गया है कि सिलिकॉन एक ऐसी गैस है जो संतुष्ट रहती है, यानी लेने और देने दोनों में है। ये न तो धातु है न तो अधातु है, अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस। अब आपको इसी से पता चल जाएगा कि कौन सी धातु होती है, कौन अधातु होती है। बात समझ में आएगी कि नहीं? अब आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो, गौर से देखना इस चीज़ को। बाबू देख, अब तक तो हम आपको संयोजकता बता रहे थे ना, तो एक चीज़ गौर करना बाबू कि जितना बाहरी कक्षा होती है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन सब लोग जानते हैं। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। दुनिया जानती है कि जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वही मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो संयोजकता जब निकाली जाती है तो 8 में से बाहरी इलेक्ट्रॉन जितना कमी होती है उतना घटा देते हैं, जितनी कमी होती है उतना घटा देते हैं। देखो कैसे, जैसे अब मैं उसका समझ गया थी कि नहीं, 1 से लेकर 4 तक, जिसमें अंतिम कक्षा में 1 से लेकर 4 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसकी संयोजकता होगी। लेकिन बाबू जैसे नाइट्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो बाबू भरने की कोशिश करते हैं। पहले में 2 और दूसरे में कितना भरा जाएगा? 5। 1 2 3 4 5, क्योंकि होता तो 7 है, तो 5 2 7 बराबर हो गया किसका? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। बराबर हो गया कि नहीं? n बराबर 7 हो गया। ध्यान से बाबू समझना। अब गौर से देख बेटा, 1 2 3 4 5, ध्यान से देखो, मैंने नोट में लिखवाया 1 से लेके 4। अगर यहीं पर 4 होता तो बैलेंस संयोजकता उसकी 4 हो जाती थी, लेकिन ये 4 से आगे है, 5 है, तो इसके लिए कोनो फार्मूला चाहिए होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था? 8 होने चाहिए था, है कितना? 5। तो क्या कहेंगे? 8 - 5 बराबर 3। तो संयोजकता कितनी आएगी? 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी आएगी? संयोजक कितनी आएगी? 8 माइनस कितना था? 5 बराबर 3। क्या होगा जी? रुको रुको रुको, आ गया। क्या हो गया? 8 माइनस 5 बराबर कितना आ गया? 3। कितना आ गया जी? 3। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यही इसकी संयोजकता होती है, यही इसकी संयोजकता होती है। क्या संयोजकता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे इसमें देख लेते हैं। इसमें अब 8 है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन का 8 होता है ना, ध्यान से देखो, 1 2, तो पहले में 2 भरा जाएगा, तो बचा कितना? 6। बचा कितना? 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखो, अब 6 2 8 हो गया कि नहीं? अब बोलेगा ऑक्सीजन की संयोजकता निकालो। यह आप तब निकाल सकते हैं जब हेई कुल का परमाणु क्रमांक आप पढ़े होंगे तब, समझे कि नहीं? पूछेगा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, अरे ऑक्सीजन का संयोजकता क्या होगी? तो पहले आप इस तरह डब्बा बनाएंगे, तो पहले 8 भरने की कोशिश करो कि हमको बाहरी कक्षा में 8 भरना है, तो 2 इसमें हो गया, 2 खत्म हो गया, और बचा कितना? 6। 1 2 3 4 5 6, कमी कितने की है? 2 की। कमी कितने की है? 2 की। तो बाबू 2 की कमी तो कमी है ना, अगर ज़्यादा होता तो उसकी संयोजकता होती, लेकिन 2 की कमी है, तो हम इसीलिए क्या करेंगे? 8 माइनस कितना था? बाहरी कक्षा में कितना है? 1 2 3 4 5, 8 माइनस 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। तो संयोजकता बराबर कितनी हो जाएगी? क्लियर हो गया जी? बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इस तरह इसका भी निकाल सकते हैं। जब इसका निकालेंगे तो पहले में 2 और दूसरे के में 9 है ना, तो 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 1 की कमी है, तो 8 माइनस 7 बराबर 1, यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। संयोजकता बराबर कितना होगा? 1। तो कह सकते हैं 8 माइनस 1। क्लियर? अब इसका देखते हैं 10। देखो ये खतरनाक है, 10 को देखने की कोशिश करते हैं। 8 माइनस 1 बराबर 7, कहाँ ना लिखे? 7 सही तो है। यहाँ से देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, बाहरी कक्षा में जो होता है वही घटाया जाता है, 8 में से बाहरी कक्षा को घटाया जाता है। क्लियर हुआ? अब आके नियान का कोशिश करते हैं। 2, इसमें कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ नियान की संयोजकता कितनी होगी? फेल हो गए ना? बताओ, यह अक्रिय गैस होती है। क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। बताओ बच्चा, यह लेगा ना तो देगा, अक्रिय 0 हो जाएगी। संयोजकता कितनी होगी? 0। किसी को दिक्कत है?
नहीं है। अगर आप इतना संयोजकता समझ गए, अब हम पहचानते हैं धातु और अधातु। धातु और अधातु, बाबू यहाँ तक हो गया कि नहीं? अब क्लियर करते हैं कि धातु और अधातु क्या होता है। धातु और अधातु क्या होता है, ध्यान से देखो बाबू। जब भी आपको कोई पूछे कि धातु और अधातु को पता कैसे लगाते हैं, तो हम एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमें करना क्या होता है। मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन है, मान लीजिए नाइट्रोजन ले लिए, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है कि नहीं? तो बाबू सबसे पहले इसको हम KLM में तोड़ देते हैं। किस में तोड़ेंगे? KLMN में। तो KLN में कौन रूप में जाएंगे? कोई अष्टक रूप में। किस में जाएंगे? अष्टक। हम जानते हैं कि यह जो होता है बाहरी वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हमको हर एक हाल में भरना है, बैलेंस ही करना। तो पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले में कितना भरा जाएगा? 2। अब 2 तो खत्म हो गया, बचा कितना? 5। 1 2 3 4 5। अब तो इसका काम खत्म हो गया कि नहीं? तो बाबू हमको जरूरत कितने की है? 8 की। है कितना? 5। 1 2 3 4 5। बताओ 8 होने के लिए कितने की आवश्यकता है? 3 की। कितने की आवश्यकता है? 3 की आवश्यकता है। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान से देखो। अब एक इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 दे दे, सॉरी, या तो 3 ले ले, या ये 5 दे दे। तो आसानी कौन में होगी? लेने में, क्योंकि ज़्यादा इसके पास है ना, तो कमी है। तो समझना ध्यान से, जब कोनो चीज़ में कमी आ जाए, समझना ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन में कमी आए वो होता है अधातु। क्या होता है? अधातु। क्या होता है जी? अधातु। क्योंकि इसमें कमी है। कितने की कमी है? 3 की कमी है। तो यह क्या होगा? अधातु। लेकिन सोडियम का निकालते हैं। सोडियम होता है यानी 11। इसका निकालने की कोशिश करते हैं। 2 8 एक यहाँ पर 11 हो गया कि नहीं? सोडियम का हो गया नहीं 11? अब बताओ बाबू, एकरे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है कि नहीं? अब बताओ बच्चा, ये 1 लेगा कि देगा? क्योंकि एकरे पास 1 7 की आवश्यकता है। 7 बटोरने से अच्छा खुद चला जाए। क्यों? एक काम करो, इसको दे। तो एक मतलब इसके पास प्लस है कि नहीं? तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो धातु कहलाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन ले रहा है अधातु कहलाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर ये बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो बबुआ आप ये परमाणु क्रमांक जो होता है इसको याद कर लीजिए। कम से कम 20, कम से कम कितना? 20। अगर आप परमाणु क्रमांक 20 निकाल लेंगे, बाकी सारा चीज़ आप अपने मन से निकाल सकते हैं। बात समझ गए? आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एकदम मस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और राधे राधे।